अज़ीज़ान मुकर्रम, ये याद रखिए, अल्लाह के जो नबी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अज़मतों और शानों वाले होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अम्बिया को जो ख़ानदान अता किए वो भी सबसे निराले और अनोखे हैं, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुस्न दिया वो भी सबसे निराला और अनोखा है। इसी तरह वो जो नबी होते हैं उनका जो अल्लाह किरदार अता करता है, जो कि उनकी सुन्नत और सीरत कहलाती है, वो भी सबसे नुमायाँ, जुदा और मुमताज़ होता है। इसी तरह वो जो नबी होता है वो अपने जितने भी उम्मती होते हैं उन सबसे ज़्यादा हसीन व जमील, सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार, सबसे ज़्यादा आला ख़ानदान वाले और सबसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू और सबसे ज़्यादा प्यारी आवाज़ वाले होते हैं। ये उलमा ने जो नबी होता है उसकी शानों के लिए जो चीज़ें हैं वो दर्ज फरमाई हैं। इसी तरह जो हमारे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप भी हर एतबार से आला है, लेकिन आप में एक इजाफ़ी शान ये है कि आप नबियों में भी सबसे आला हैं, आप उनमें भी सबसे हसीन हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा कमालात और शानें। बल्कि यहाँ तक मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितनी सब नबियों को शानें अता फरमाई उससे हज़ारों गुना बढ़ के शानें, कमालात और मोजज़ात अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के बारे में दो चीज़ें, एक तो कसरत के साथ हैं और दूसरी बात यह है कि पहले नबियों को जो मोजज़ात मिले उनसे ज़्यादा ताकतवर और शानों वाले अल्लाह ने मोजज़े अता किए। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा दिया था कि आप असा मुबारक अगर पत्थर पे मारें तो वहाँ से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मोजज़ा है और हम मानते हैं, हमें खुशी है, हमारे कुरान में मौजूद है और हम वैसे भी नबियों के मानने वाले हैं। लेकिन हमारे नबी को अल्लाह ने जब ये मोजज़ा दिया तो देखें, एक है पत्थर से पानी निकलना, ये फितरी तौर पर आज भी आप कलर कार मरी इस्लामाबाद चले जाएं तो आपको पत्थरों से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब मेरे नबी को अल्लाह ने मोइज़ा दिया तो हुजूर की 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए थे। और फिर बुखारी शरीफ में है 1500 सहाबा कराम उन्होंने पानी इस्तेमाल किया। तो जब सहाबा कराम से पूछा गया कि कितना पानी था तो सहाबी ने यह नहीं कहा कि सारे अनु पूरा आ गया है ना, ये नहीं कहा, फरमाया अगर 1 लाख बंदा भी होता तो मुस्तफ़ा सबको पानी पूरा फरमा देते। यानी ऐसा कमाल नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया। अब देखें, ये मोजज़ा हुई है लेकिन उसमें जैसे कहते हैं ना अपडेट वर्जन, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल देकर अपने हबीब को अता फरमाया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, आपने मुर्दा ज़िंदा किया। और मुर्दा कौन सा? जो पहले किसी वक्त ज़िंदा होता था, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ था, पूरा ढांचा था, सिर्फ इसमें जान निकल गई, आपने अल्लाह की इजाज़त से दोबारा जान डाल दी और वो ज़िंदा हो गया। ये बहुत कमाल की बात है, मोजज़ा है। लेकिन मेरे नबी को जब ये मोजज़ा दिया तो फिर छोटी छोटी कंकरियाँ थी, पत्थर थे, अबू जहल के हाथ में थे। नबी पाक ने तवज्जो फरमाई ना तो उनमें ज़बान भी डाली, पहचान भी डाला, कलाम भी डाला, बोलने की ताकत भी डाली। अब समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? मोजज़े पहले भी अता किए, पर जो मेरे नबी को अता किए वो ज़्यादा शानों वाले मोजज़े अता फरमाए हैं, ज़्यादा ताकतवर करके मोजज़े अता फरमाए और ज़्यादा कसरत के साथ मोजज़े अता फरमाए। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, मुफ्ती अहमद यार खां नईमी कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी किताबें पढ़ी हैं तकरीबन 6500 मोजज़ात नबी पाक के मैंने अपनी आँखों से पढ़े हैं। 6500 मोजज़ात। और मोजज़ात मुस्तफ़ा पर बहुत बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। उनमें एक अल खसाइसुल कुबरा फ़ी मुअजज़ात खैरिल वरा, ये किताब ख़ातमुल मुहद्दिसीन इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखी है। आप इस किताब को पढ़ के देखें, इस एक किताब के अंदर नबी पाक के 260 मोजज़ात का जिक्र है। समझ आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तख्लीक़ नूरानियत से लेकर आपकी विलादत और विलादत के बाद के वाक़यात और उसके बाद आपकी सीरत और सहाबा और सहाबियात और अहले बैत, इनके साथ जो मोजज़ात पेश आए वो सारे के सारे इस किताब के अंदर मौजूद हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल में इश्क़ रसूल बढ़ेगा। ठीक है? तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शान अता फरमाई। तो ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम को हर एतबार से अल्लाह ने जामियत अता फरमाई और ज़्यादा शान व शौकत अता फरमाई। वो है नबियों की विलादत।
नबियों का दुनिया में तशरीफ़ लाना। और यहाँ पर ये बात आप तमाम अहबाब ज़रा गौर से सुने कि नबियों का मीलाद बयान करना ये क्यों ज़रूरी होता है, आखिर इसकी क्या वजह है। पहली वजह यह है कि नबियों के मीलाद को अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया है। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान में मौजूद है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मीलाद कुरान में मौजूद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद कुरान में मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद कुरान में मौजूद है, हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक की बशारत विलादत ये कुरान में मौजूद है। और अगर ये आयातें तो ये बात पढ़ी जाए जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है, तो इस एतबार से देखा जाए तो ये बहुत सारे अंबिया हमारे नबी समेत सब की आमद का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो उलमा फरमाते हैं नबियों की विलादत और नबियों की आमद का जिक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत है, तो इसलिए मिलाद बयान किया जाए ताकि अल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। पहली वजह यह है। दूसरी वजह भी समात फरमाइए। दूसरी वजह यह है नबियों के मीलाद को बयान करने की कि नबी होते हैं शानों वाले, नबी होते हैं कमाल वाले, तो इनकी जो विलादत है उसको इसलिए बयान किया जाए कि इनकी विलादत भी बड़े कमाल वाली होती है। यह दूसरी वजह है कि जैसे ये खुद कमाल वाले हैं वैसे इनकी विलादत भी कमाल वाली होती है, तो इस कमाल को बयान किया जाए। और ये कमाल बयान करने का मकसद क्या है, ताकि लोगों के दिलों के अंदर नबियों का प्यार पैदा हो जाए कि ये इतने कमाल वाले हैं। और तीसरी वजह फरमाया मीलाद नबियों की विलादत और इनकी जो जलवागरी इसको बयान इसलिए भी किया जाए कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के मोजज़ात, कमालात और शाने और फ़ज़ाइल और बरक़ात को बयान किया जाएगा तो फिर ये कौम को पता चल जाएगा कि वो नबी हमारे जैसा नहीं हो सकता, कि जिनकी विलादत इतनी आला है उनकी जवानी का हाल क्या होगा। इस वास्ते ये तीसरा पॉइंट है कि नबियों की विलादत को क्यों बयान करना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके उम्मती की शान और है, नबी की शान है और है। ये तीसरी वजह। और चौथी वजह नबियों के मीलाद को बयान करना क्यों ज़रूरी है, और बिलखसूस हमारे नबी की, तवज्जो से सुनिएगा। नबियों के बहुत सारे कमालात होते हैं। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल पढ़ें, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें। इनके कमालात देख कर ना ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया था, जो कि कुफ्र है और शिर्क है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और उनके दीन में भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन लोगों ने कमाल देखे तो खुदा का बेटा कह दिया। और इसी तरह वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, ये जितने यहूदी थे इन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के कमाल देखे तो इनको अल्लाह का बेटा कह दिया। नबियों का मीलाद इसलिए बयान किया जाता है ताकि नबियों के कमाल देखकर कोई खुदा का बेटा ना कह दे, इनके जहन में ये बात आ जाए कि जो खुदा होता है वो कभी पैदा नहीं होता और जो पैदा हो जाए वो कभी खुदा नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, लम यलिद वलम यूलद, फरमाया रब वो है जो ना किसी से पैदा हुआ ना कोई उससे पैदा हुआ। वो अमल तज़वीज और तवल्लुद से पाक है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो नबियों का मीलाद इसलिए बयान किया जाता है ताकि लोगों को ये बताया जाए कि इतने कमाल हैं नबी के, लेकिन फिर भी अल्लाह का बंदा है ये नबी, ताकि ये कौम शिर्क से बच सके। बाज़ कितने मतलब कम अकल लोग हैं जो ये कहते हैं कि मिलाद बयान करना शिर्क होता है, और मैं क्या मरे मिलाद बयान होवे तो शिर्क की जड़ कटी जाती है, और आप कह रहे हैं कि मिलाद बयान होगा तो शिर्क हो जाएगा। भाई मिलाद का मतलब क्या है? पैदाइश बयान करना, तो पैदाइश नबी की होती है, खुदा की तो नहीं होती। तो मिलाद बयान करने से हम ये बताते हैं कि ये नबी पैदा हो, और जब कह दिया पैदा हुए तो फिर ये कभी खुदा हो सकते, तो ये तो शिर्क की जड़ कट गई है। तो ये चौथी वजह सी नबियों के मिलाद को बयान करने की। अगर आप जागें तो पंजवीं वजह भी अर्ज करूं आपके सामने, सुनिए जरा। दोस्ताने गिरामी, नबी पाक बिलखुसूस हमारे नबी का जो मिलाद बयान करना, ये इसकी एक वजह ख़त्म नबूवत का प्रचार भी है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, लोग तो ये शायद उनकी ख्वाहिश है और दिल में रख कर ही ये मर जाएंगे, ये कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी बक बकाड़ा कर लेंगे। ये कहते हैं कि मिलाद नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं होना चाहिए, नबी को याद नहीं करना चाहिए, है? मैंने कहा पीड़ा होर ते फकियां होर। असल तुम ये चाहते हो कि ये दुनिया अपने नबी को भूल जाए, और जब दुनिया भूल जाएगी तो कोई नया सर उठाएगा कि यार अब तो उस नबी को याद ही कोई नहीं करता, तो लिहाजा अब कोई नया होना चाहिए। मैंने कहा हम हर साल मिलाद इतने जोश से मनाएंगे, हम ये नबी किसी को भूलने देंगे ही नहीं।
तो जब कोई भूलेगा नहीं तो फिर कोई नया सर भी नहीं उठा सकता। तो ये मीलाद बयान करना ये तो मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का भी प्रचार है ना। पांचवी वजह है कि नबियों का मीलाद और बिलखुसूस मेरे नबी का मीलाद क्यों बयान किया जाता है। समझ आ रही है मेरे अजीज मेरे प्यारे दोस्त। इसकी और वजूहात भी हैं, लेकिन मैंने ये 4-5 आपके सामने रखी ताकि पता तो चले कि ये मीलाद बयान क्यों होता है। दो बातें कुरान मजीद से अर्ज करके फिर उसके तहत हम कुछ फूल चुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। याद रखें, मीलाद की कभी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाद लोगों के ज़हनों में होता है हम मीलाद की महफिल नहीं होने देंगे या फिर यहाँ नहीं होगी तो वहाँ। ये एक अजीब व गरीब सूरत, और ये सिलसिला बढ़ेगा। आप देख रहे हैं शहरों में महफिलें बढ़ रही हैं, जुलूस बढ़ रहे हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की। तो ये बढ़ने से खुश होना चाहिए, ना कि इनको रोकना चाहिए। आप कहेंगे क्या दलील है तुम्हारे पास कि नहीं रोकना चाहिए। मैंने कहा देखो, जो फिरौन था ना, फिरौन, उसको जब नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, अगर वो पैदा हो गया तो तेरी हुकूमत नहीं रहेगी, तो उसने कहा युज़ब्बिहुना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। ये कुरान में हिकायत किया गया बाकायदा। उसने हर घर के बाहर एक अपना पुलिस वाला खड़ा कर दिया, एक सिपाही खड़ा कर दिया। उसने कहा जो औरत बच्चा पैदा करे उसको ज़िबा कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, और जो औरत बेटी पैदा करे वो बाकी रखी जाए। कहता जी मैं वो जम्मन देना ही नहीं। और अरबी में कहते हैं कि मैंने उसका मीलाद नहीं होने देना। और पैदा किसने होना था? मूसा अलैहिस्सलाम ने। वो मीलादे मूसा का दुश्मन बन गया कि मैं नहीं मीलाद होने देना। पर रब तो रब है ना। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, आपकी जो वालदा माइदा थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज मकाम पर पहुंचाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। आप दुनिया में जलवागरी भी फरमाई आपने। और फिर आप जब दुनिया में जलवागर हुए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हमने व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही फरमाई कि ए औरत इसको दूध पिला। महफूज मकाम पर भी पहुंचाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, मीलाद मूसा भी हुआ। हालांकि सरकारी तौर पर रोका गया था कि यहां किसी का मीलाद नहीं हो सकता है, लेकिन वहां हुआ। हम तो उस मुल्क में हैं जहां सरकारी तौर पर मीलाद मनाने का हुक्म दिया गया है। हम इस बात पर अपनी पार्लियामेंट और सेनेट और सारे लोगों को शाबाश देते हैं। लेकिन ऐसी सरकारें भी गुजरी हैं जो कहते थे कि नबी का मीलाद नहीं होगा, पर अल्लाह थे, अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, माँ ने दूध भी पिलाया, और फिर फरमाया फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैह, और जब तुम्हें इस पर कोई डर हो जाए कि अब इसको कोई मार न डाले, फ़अल्क़िही फ़िल यम, फरमाया फिर तुम संदूक में रख के दरिया में डाल देना। रब जाने तो रब दे कम जानन। वो संदूक चलते चलते पहुँच गया फ़िरौन के महल के सामने। वहाँ हज़रत आसिया थी। हज़रत आसिया ने जब देखा, इनकी हिस्ट्री भी सुनाता हूँ, पहले ये वाक़या सुन लें। आपने जब देखा तो नौकरों से कहा पकड़ो, खोल के देखा तो बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आपको पता है नबूवत का नूर ही अलग होता है, हुस्न ही अलग होता है। तो आपने जब देखा तो फिदा हो गई। तो वो जड़ा सी ना फिरौन, वो शामी घर आया तो उन्हें वेखे एडा सोना बच्चा, उन्हें कहा इस किसका है? उसने कहा किसी माँ का लाल होगा, और तेरे डर से उसने दरिया में डाल दिया, मेरे को आ गया है। कुरान में उसने बता क्या, ये कुरान में हिकायत ये भी मौजूद है। उसने कहा इस बच्चे को मैं तुम्हें कत्ल नहीं करने दूंगी, कुर्रतु आइनिल ली वलक ला तक़्तुलू। उसने कहा इस बच्चे को कभी कत्ल ना करना, मुझे लगता है ये मेरी आंखों की ठंडक भी बनेगा और तेरी आंखों की ठंडक भी बनेगा। फिरौन ने उस वक्त पता क्या कहा था? उसने कहा तू रख ले, मैनू यदी लोड़ कोई नहीं। ये कहा तू रख ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उलमा ने इसके तहत लिखा अगर वो फिरौन उस वक्त कह देता कि ठीक है हो सकता है ठंडक बन जाए, तो अल्लाह ताला ने जैसे आसिया को ईमान की दौलत दी थी, फिरौन की भी ईमान की दौलत दे देता। लेकिन उसने तौहीनन कहा कि तुझे ले जा, मुझे नहीं जरूरत है। अल्लाह ने बेईमान करके मारा है। और नबियों से भागने वालों, तुम बेईमान होके मरोगे। रह गई मीलाद की बात, तो जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद होने से किसी को रोकने की जरूरत नहीं दी, तो मोहम्मद का मीलाद कौन रोक सकता है? वो फिरौन तो बदनसीब हो गया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप उसी के घर में, जो कहता था ना कि मैंने मीलाद नहीं होने देना, फरमाया तेरे घर रोना है। फिरौन अपने घर में नहीं मरा, दरिया च डूब के मरिया है। सूफिया ने वैसे बड़ी वजूहात लिखी हैं, एक कैस फकीर को भी सुनो, दरिया क्यों डूब के मरिया है? फरमाया इसलिए कि ये हजरत मूसा के मीलाद का मुनकिर था, अल्लाह ने डबो के मारे है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ खुशी करो ना। एक वजह यह थी मिलाद नबियों का नहीं रोक सकता, जितना मर्जी आपने आपको खुदा कहने वाला माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो जो क्या नाम था फिरौन, खुदाई का दावा करने वाला, जब वो मूसा का मिलाद नहीं रोक सका तो या छोटे छोटे मौलवी हुजूर का मिलाद कैसे रोक सकते हैं? इनको सोचना होगा। और डूब के मर गया है। और दूसरा कुरानी नुक्ता भी सुनिएगा। आपने सुना है ना अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अरे हबीब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया था? अब ये हाथी वाले कौन है? मैं जल्दी में सुना रहा हूँ ताकि आप तक पैगाम पहुँचे। वजह ये थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 40 दिन पहले, 45, 50 और 55 4 कौल हैं, 40 का कौल भी है। 40 दिन पहले हाथियों का लश्कर लेकर अबरहा नामी बादशाह वो आ गया मक्के में, वादी मुहस्सर में। और ये वादी मुहस्सर मिना के अंदर है, खाने काबे से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर ये वादी बनती है। वहाँ पर आ गया और वहाँ आकर उसने मक्के वालों को ललकारा कि मैं तुम्हारा काबा गिराने आया, बचा लो। और वहाँ पर ऊँट चर रहे थे, उसने मक्के वालों के ऊँट पकड़ लिए। नबी पाक के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी ऊँट थे। आप को जब पता चला तो आपने काबे में दुआ की। तो बाद रिवायात में यहाँ तक मौजूद है कि आपके माथे से नूर निकल कर काबे की दीवारों को टकराया ना, तो आपने मक्के वालों से कहा सारे अपने घरों में चले जाओ, अल्लाह इसको बर्बाद करेगा, रह गया साडा माल तो मैं चल के बात करके आता हूँ। आप आए अबरहा के पास, किधर आए हो? उसने कहा जी मैं काबा गिरान। आप कौन है? मैं कहा मैं मुतवल्ली हाँ, मैं खिदमत गुजार हूँ। उसने कहा फिर निकाल अपनी फौज और हमारे साथ लड़ाई कर, मैं तेरा काबा गिराने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जुमला सुनना, अगर चासा है तो बोले वरना कोई मसला नहीं है। आपने फरमाया मैं हूँ ऊँटों का मालिक, मैं ऊँट लेके जाऊँगा, काबे का मालिक अल्लाह है, काबा जाने थे अल्लाह जाने, जा आगे हो। कैसी बात कही? फरमाया जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ मैं लेके जाऊँगा, और जिसका अल्लाह मालिक है तू अगे हो तेनू लग बा। उसने कहा ये तो रास्ता ही आसान हो गया है, मैं तो तहस नहस कर दूंगा, ये है वो है, जैसे बातें की जाती हैं। आपने फरमाया जे हुंदा ही तो कर ला है। आपने ऊँट लिए और चले गए, फरमाया हम मुदाखलत नहीं करेंगे। वो आगे बढ़ने लगा, अबाबील आए, उनके एक मुंह में और 2 पंजों में कंकरियां हैं और सारे लश्कर को बर्बाद कर दिया। कैसे? अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। इसका तर्जमा बनता है हमने उनको ऐसे बना दिया जैसे जानवर किसी फसल में दाखिल होके ऊपर से खा लें और नीचे से बर्बाद हो जाए। तो अड्डी बोली चाह देने टोंड कर देना है, होर थोड़ी जी बुगूड़ी बोली बोलो ता देने मोंज कोट छड्डी सू। तवज्जो नहीं ना फरमाई। मैंने कहा देसी जुमला बोलता हूँ, हालांकि पूरी दुनिया मुझे सुनती है। इंडिया के मेरे जितने दोस्त हैं वो कहते हैं उर्दू बोला करो, हमें ज़रा जल्दी समझ आ जाती है। तो इसका मतलब है जानवर जब फसल में जाए तो बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अल्लाह फरमाता है हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया उनका। लेकिन उलमा ने यहाँ सवाल उठाया है, मेरे मरकज़ मोहब्बत में आने वालों सुनो, सवाल ये है खाने काबे पर पहले भी हमला करने लोग आए, लेकिन अल्लाह ने मौके पर किसी को बर्बाद नहीं किया। बाद में मरे वो भी कुत्ते की मौत, लेकिन बाद में। इसी तरह खाना नबी पाक की विलादत के बाद भी खाने काबे पर हमला हुआ यजीद के दौर में, मरे वो भी लेकिन मौके पर नहीं, बाद में। आखिर अबरहा का क्या मसला था कि अल्लाह ने पूरे लश्कर को वहीं बर्बाद कर दिया? वजह क्या थी? अब ये है सवाल, लहदा जवाब सुनना जे तुसी नारे तो बगैर रह जाओ तो मुड़ गल तो कुछ ना होई। अब सुनिए इसका जवाब क्या है। उलमा फरमाते इसका जवाब ये है अल्लाह ने अबील भेजकर इस अबरहा के लश्कर को बर्बाद इसलिए किया था कि 40 दिनों के बाद मेरे महबूब की विलादत होने वाली है और तू रंग में भंग डालने आ गया है। फरमाया हम तुझे बर्बाद करके रख देंगे। और मुस्तफा के मिलाद को रोकने वालों, खुदा तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। यहां तो फिरौन जैसे ना बचे, अबरहा जैसे ना बचे, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं है। तुम्हें चाहिए कि मुस्तफा का मिलाद रज के मनाया करो। खुशी के साथ हुजूर का मिलाद मनाओगे कि कोई नहीं मनाओगे? मिलाद ना करने वालों की 2 बातें मैंने सुनाई है। फिरौन डूब के मरे है, गल सौखी जी पका के ले जाओ, जेड़ा ना करे डूब के मरना। और इसी तरह जो अबरहा था 40 दिन बाद हुजूर का मिलाद और तू रंग च भंग पावन आ गया। वाह, और मैं तेरी मूंज कोट के रख दी साए तक गल ही कोई ना हो। ओ मूंज कुटी जी पई जे। इस वास्ते जितने मुनकरीन मिलाद हैं आप देखे उनके चेहरे उजड़े हुए, बिखरे हुए, टेंशन, परेशान। खुदा के बंदे क्या हो गया? हुजूर की आमद है, कलमा पढ़े आई, ओए ओदे सदके बचे हुए हैं।
खैर ते आई दिमाग नाल काम ले ले। वैसे मैं आपको बताऊं बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए, यकीन फरमाइए एज ए मुस्लिम हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं नबियों का मीलाद अल्लाह ने कुरान में बयान किया, उनकी बशारतें हैं, बाकायदा तौर पर मोजज़ात करामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन पर भी सलाम, जिस दिन वो फौत होंगे तब भी सलाम, और जिस दिन क़यामत वाले दिन उठेंगे तब भी सलाम। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। इस पर पिछले जुमे मैंने तफसील से कलाम किया। नबी क़यामत वाले दिन उठे फिर भी सलाम। तो नबी पाक की आमद पर तो सलाम होता है, और जब नबी जाए हमें रोने और मातम का हुक्म नहीं है, उस दिन भी सलाम का हुक्म है। तभी तो मेरे नबी का जैसे हमारा जनाजा होता है इस तरह मेरे नबी का जनाजा नहीं हुआ कि चार पाई सामने हो इमाम खड़ा चार तकबीरां जनाजा, कोई माई कलाल साबित करे। नबी का इस तरह जनाजा नहीं हुआ। 10-10 सहाबा कराम आते थे, नबी के चेहरे की ज़ियारत करते थे, दरूद व सलाम पढ़ते थे और चले जाते थे। सहाबा को पता था नबी आए तब भी सलाम है और नबी जाए तब भी सलाम है। तो ये नबियों का मिलाद तो इस तरह बयान किया गया है। और फिर एज ए मुस्लिम हमें इसकी मुखालफत कर ना तारीख पढ़ लें, सीरत पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, तफसीर पढ़ लें। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिलाद मुस्तफ़ा पर आसमान वाले, जमीन वाले, शर्क वाले, गर्ब वाले, कुल कायनात, हत्ता के जानवर, हत्ता के परिंदे और मछलियां सारे खुश थे। एक शैतान रो रहा था। उलमा ने लिखा है शैतान 4 मौकों पर सबसे ज्यादा रोया है। एक, जब अल्लाह ने उसने आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत न की ना तो अल्लाह ने जन्नत से मरदूद करके निकाल दिया तो बड़ा रोया। पहला मौका था। इसका मतलब बेअदब कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आज जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, बाबे आदम की तौहीन करने वाला शैतान था, बाहर निकाल दिया गया। ते तुसी तो फिर दे ही बाहर हो। अनहेर न करो, तौबा करो, बुजुर्गों का अदब करो। हमें अदब का दरस दिया गया, बेअदबी का नहीं। और फिर अगली बात भी सुनिए, पहली मर्तबा शैतान रोया उस वक्त जब जन्नत से निकाला गया बेअदबी की वजह से। सुनो सुनो, दूसरी मर्तबा शैतान रोया, ये जाता था आसमानों पर और फरिश्तों की बातें सुन के आता था और नीचे आके नजूमियों को बताता था। अल्लाह ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर एक सितारा यहां से मालूम होता है टूटा है और वहां गिर गया है, आपको महसूस होता होगा। ये सितारा नहीं होता, ये तफासिर बताती हैं जब शैतान आसमानों पर जाता है ना तो आसमानों पर अल्लाह ने एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई जिसके हाथ में बहुत बड़ा दुर्रा है। जब शैतान ऊपर जाने की कोशिश करता है ना तो वो दुर्रा मारता है और इसको आग लग जाती है, अंगारा बन के नीचे गिरता है। एदी लतरेशन होंदी है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। लेकिन एडा ढीठ है, एडा ढीठ है, एक एक रात में आप 5-5 मरतबा भी कई बारी वेख दे होने, यानी 5 बारी लितर खा दे जो खलोता मोड़ नहीं। इसका मतलब शैतान बार बार शरारत करने से बाज नहीं आता, हालांकि वहां से सजा मिलती है। ये दूसरी मरतबा शैतान रोया कि आज मुझे ऊपर जाने से भी पाबंदी लग गई। तीसरी मरतबा कब रोया? जब तेरे और मेरे नबी पैदा हुए थे। शतूंगड़े सारे आगे कहने लगे आज क्यों रो रहा है? कह रहा तुम्हें क्या बताऊं, आज वो नबी आ गए। अब इस पे मैंने नहीं कहना आपको बोलो, आपका जी चाहे तो बोले, वरना आप सुन ले मेरी बात। कहता आज वो नबी आ गया है, अगर उम्मत इसका कलमा पढ़ ले, अमल में कमजोर भी हुई ना, बस इसकी वफादार रहे, गद्दार ना बने। दोबारा फिर सुनो, शैतान कहता आज वो नबी आ गए कि अगर कोई इनका कलमा पढ़ के इनका वफादार रहे, अमल में कमजोरी भी हुई तो ये नबी शफात करके जन्नत में लेके चला जाएगा। शैतान बड़ा रोया, किस वास्ते? विलादत मुस्तफा पर। उसको विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी नहीं हुई। और चौथी मरतबा शैतान कब रोया? जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू और सूरतुल फातिहा आई ना, शैतान बड़ा रोया। शतूंगड़ों ने कहा अब क्यों रोता है? कह रहा यार मेरी बाकी मेहनत भी गई। कहा क्या हुआ है? कहता ये जो फातिहा है ना, इसकी 7 आयतें, अनअमता अलैहिम पर वक्फ लाजिम और वहाँ आयत भी है। वैसे गोलदारे 6 बनते हैं, मैंने कहा बता दूंगा आपको। इसकी आयात 7 हैं। तो कहा इस सूरत की बरकत ये है जो एक मरतबा पढ़ ले ईमान से, मोहब्बत से। फरमाया अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे बंद करके इस फातिहा पढ़ने वाले को जन्नती बना देता है। शैतान बड़ा रोया। यह है सूरह फातिहा की ताकत।
इसी वास्ते फातिहा मुसलमानों का होता है, शैतानों का नहीं। गिरामी इस बात को समझिए, 4 मौके थे जब शैतान रोया, और उनमें एक मौका था विलादत मुस्तफ़ा का। वो बड़ा परेशान था। विलादत मुस्तफ़ा पर परेशान होने वाले को मैं मुसलमान कैसे समझूं? हम सबको समझना चाहिए कि असल मसला क्या है। ये कौन है जो परेशान होते हैं? ये किसके नुमाइंदे हैं? सोचो सोचो और फिर सोचो। और इश्क वालों तुम्हें मुबारक हो, हुजूर के आने पे खुश होते हो। और सुनना जरा अगली बात, और है बड़ी तवज्जो तलब, सुना दूं जाग रहे हैं तो। और शैतान 4 मरतबा रोया, एक विलादत मुस्तफ़ा पर बहुत परेशान था, दूसरा फातिहा पर। फातिहा भी हम ही करते हैं और अलहम्दो भी, फातिहा भी हम पढ़ते हैं और मिलाद भी हम ही मनाते हैं। इस बात से सोचो ना, को दिमाग है तो हमें सोचना चाहिए कि मसला असल क्या है, लोगों को क्यों तकलीफ होती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर तो शैतान, इसी वास्ते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। समझ आ रही है? कहता है रबीउल अव्वल हजारों ईदें, हजारों बहारें, हजारों फूल, हजारों खुशियां। ए रबीउल अव्वल तेरे उत्तों मैं वार छड्डा, हाय 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 हाय, तेरे उत्तों मैं वार छड्डा। और रबीउल अव्वल क्यों? क्योंकि हजूर आए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं कि ये वो महीना है कि जिसमें नबी आए। एक इबलीस है जो परेशान है, बाकी फरिश्ते हो या इंसान, जानवर हो या परिंद, ये दरख्त हो या नदियां, सितारे हो या चांद, ये सारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत पे खुशी का इज़हार कर रहे हैं।